हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एस हीरेन गेडियास चैनल। मैं करण कोठारी एंड आपका स्वागत करता हूं मैथ्स विद करण के साथ। आज बात करेंगे हम लोग मैथ्स 2 के फर्स्ट चैप्टर की। मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर तुम्हारे बैकग्राउंड में दिख रहा है, दैट इज कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। बहुत ही बढ़िया। मैंने पहले ही बात किया था कि मैथ्स 1 इज मोर थियोरेटिकल एंड मैथ्स 2 इज मोर लाइक अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। नाउ इन मैथ्स 2 यहाँ पे मेन पार्ट है कि सब कुछ कैलकुलेटिव बेस्ड है। तो तुम लोग का 9th एंड 8th स्टैंडर्ड में पहली बात तो जो एसएससी बोर्ड से लोग आए हैं तो उन्होंने तो 10th तक पढ़ाई है। जो सीबीएसई तक सीबीएसई से आए हैं 11th में, वो लोग ने 11th 12th में जो वो लोग ने भी क्या किया है कि मैथ्स 10th तक किया है। लेकिन वो आईसीएसई के जो बच्चे हैं उनका कुछ कुछ बच्चों ने मैथ्स नहीं लिया होता है, फिर कभी जाके वो लोग मैथ्स ले लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा कैलकुलेशन एंड बेसिक सिस्टम जो है कैंसिलेशन एंड एवरीथिंग थोड़ा डिफिकल्ट गिर सकता है। लेकिन वो ना डिफिकल्ट हो, थोड़ा प्रॉपरली हो, इसीलिए मैं आप लोग को और भी डिटेल में कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत ईजी है, लॉजिकल है। लॉजिक चैप्टर इज डिफरेंट। वो मैथ्स 1 का चैप्टर हुआ, ये काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है। इतना लॉजिकल चैप्टर है कि तुम लोग इसमें जब पढ़ोगे ना तो तुम लोग को लगेगा कि हाँ यार, ये सर थोड़ा लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, आंसर आ जाता है। और एक फॉर्मेट यूज़ करना है। तो नॉर्मली हम लोग को हर सम में यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं। वो वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग तोड़ेंगे मतलब उनको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, जिससे हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। उसको फिर हम लोग को अपने आप देखो, क्वेश्चन रीड करना ही ना गाइस। अगर तुमको क्वेश्चन रीड किया और उसको समझ लिया ना, 50% सोल्यूशन तुम्हारा रेडी है। बाकी 50% तुम लोग करोगे तो 50% सोल्यूशन तुम लोग का क्वेश्चन समझने पे ही आ जाएगा। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि तुम क्वेश्चन को कैसे बांटते हो, कैसे तोड़ते हो। एंड 50% क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया, मतलब क्वेश्चन पूरा पढ़ा एंड समझ लिया, 50% तुम्हारा सोल्यूशन वहां पे ही रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे विद द चैप्टर कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ से पहले से ही पूरा रेडी करके रख दिया है, तो विल स्टार्ट विद दैट ओनली। ठीक है एवरीवन, तो मैंने शुरू कर दिया है, दैट इज 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम। और इस बार मैं पहले से ही बोल देता हूँ कि ऐसे कुछ जो सम होंगे जो मुझे सिमिलर लगे तो तुम लोग कर पाओगे, वो मैं तुम लोग को एज अ होमवर्क दूंगा कि तुम घर पे करो, ट्राई करो। और अगर ना आए तो तुम लोग उस नंबर जो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाला सम कैसे करें। सर आपने पढ़ाया तो है वीडियो में, लेकिन हमको सॉल्यूशन नहीं समझ रहा, थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया, थोड़ा ये वाला पार्ट उस सम का ऊपर से गया। तो वो मुझे मैसेज में डालो, मैं तुमको पर्सनली समझाऊंगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, सम शुरू करने के पहले अगर तुमने लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लेकिन सम की तरफ आ जाओ, बाय बाय नहीं रे बाबा। चलो, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, क्वेश्चन को ब्रेक करूंगा एंड उस ब्रेक करने पे तुम लोग यहां पे ध्यान देना। एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन सेल्स। एक एजेंट है, एजेंट बबुआ क्या करत बा, 12% कमीशन वो काट रहा है सेल्स पे। अगर तुम कुछ बेचोगे, उसको बेचने के लिए एजेंट को दिया तो वो 12% कमीशन लेगा। What does he earn if the total sale amount of rupees 48,000 and what does the seller get? बोला है कि वो कितना कमा रहा है एजेंट एंड सेलर को कितना मिल रहा है। तो पहला स्टेप रहेगा कि हम लोग सेल्स लिखे, जो भी डिटेल है तुम्हारे पास वो लिखते रहो, जो भी तुम्हारे पास डिटेलिंग रहेगा वो तुम लिखते रहोगे। तो सबसे पहले तुम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो तुम लोग के पास क्या है, सेल्स दे दिया है। सो सिंस यहाँ पे लिख दूंगा मैं, सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 48,000। ठीक है ना, ये कितना है मेरा सेल्स, 48,000 का मेरा सेल्स है, ये मैंने लिख दिया है। अब रेट ऑफ कमीशन यहां पे लिखूंगा मैं, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन दैट इज 12%। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन जो है तुम्हारा वो है 12% है। नाउ सर हम लोगों को कमीशन निकालना है, तो कमीशन हमेशा याद रखना सेल्स पे निकलता है, ना ही प्रॉफिट पे या कहीं पे। तुम जितना माल बेचोगे उस पर तुमको कमीशन मिलेगा। तो देफो के लिए 3 डॉट मारो हमेशा। ठीक है, देफो कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट ऑफ
कमीशन, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन। सर सेल्स कितना है, तो सर मेरा सेल्स है 48,000 का एंड कमीशन कितना है 12%। 12 जो है वो परसेंट है, मतलब 12/100 कर दूंगा मैं इसको, क्या कर दूंगा 12/100। अब तुमको पता है सर सिंपल सी चीज़ें हैं, ये कट, ये कट, तो 2 0 यहाँ कट, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए ये भी 2 0 कट। अभी हमको करना है भाई 48 इंटू 12, तो साइड में रफ वर्क में हम लोग कर सकते हैं, दैट इज 48 इंटू 12। नॉर्मल सा तुम लोग इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ मत करना, नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन करना, दैट इज 2 8 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 4 8 + 1 9, यहाँ पे 0 लेके 8 एंड 4 डाल दिया मैंने, दैट इज 1 8 8, 1 4 4, तो 6 हो गया, 9 + 8 17, तो 5 7 6, यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 7 6 और एक 0 एक्स्ट्रा इसलिए 0, तो ये है मेरा कमीशन। अब ये कमीशन मिला, क्वेश्चन में बोला था दैट व्हाट डज ही अर्न, एजेंट कितना कमा रहा, तो एजेंट ने कमाया है 5670 इफ द टोटल सेल इज अमाउंट टू 48,000, तो भाई हमको मिल गया भाई एजेंट ने कितना कमाया है 5760। नाउ व्हाट डज द सेलर गेट, तो सेलर है ना, सेलर वो सेल के लिए उसको 48,000 का दिया, सेलर को अभी कमीशन देना पड़ रहा है 48,000 में से कितना 5,760, तो सेलर क्या करेगा 5,760 जो है वो माइनस करेगा 48 से, तो अपने को फाइनल आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि therefore seller gets rupees 48,000 minus rupees 5760 बराबर है 48,000 में से 5760 माइनस करूंगा तो भाई 0 - 0 होता है 0, 10 - 6 होता है 4, 9 - 7 होता है 2, 6 - 5 होता है 1 एंड यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, ये 1 नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, वापस से यहाँ पे 0, 10 - 4 is 4, 6 is 4, 9 - 7 is 2 and 8 - 5, 7 - 5 is 2, तो 42, 240 जो है तुम्हारा एक्चुअल में पैसा बचता है। तो एंड में लिखना है इंग्लिश में दैट therefore the commission earned by an agent is rupees 5760 and the seller gets rupees 42,240. That's it. That's your sum over here. तो ये वाला पार्ट तुम्हारा आ चुका है, ये हो गया एंड एजेंट चार्ज 12% वाला पार्ट, तो ये तुम्हारा सोल्यूशन है यहाँ पे। अगर सम समझा तो और एक बार लाइक करो, डिसलाइक करो, वापस लाइक करो, डिसलाइक करो, लाइक करो, जितना तुम लाइक डिसलाइक करते रहोगे, लाइक 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 बार बार करोगे, उससे होगा क्या कि यहाँ पे थोड़े रीच बढ़ेंगे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। मूविंग अहेड, तो ये तुम्हारा सोल्यूशन हुआ फर्स्ट सम का। मैं जाऊँगा अभी सेकेंड सम की तरफ। सेकेंड सम मेरे सामने आ चुका है। नाउ सेकेंड सम का क्वेश्चन तुम लोग देखोगे तो सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू ₹50,000। एक सेल्समैन है जिसको 3% कमीशन मिल रहा है अगर वो 50,000 का माल बेचेगा एंड 4% कमीशन मिलेगा ऑन द सेल ओवर 50,000। उसको 50,000 का माल बेचने के बाद अगर उसके ऊपर भी और सेल किया, जितना भी सेल हो, उसको मिलेगा 4% कमीशन अलग से। फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन सेल ऑफ 2 लाख। तो टोटल मुझे सेल्स दे दिया है, मुझे उसका 50,000 तक का भी दे दिया है, उसके हिसाब से मैं चालू करूंगा। तो फाइंड हिज टोटल इनकम मतलब मुझे टोटल सेल्स ढूंढना है एक एजेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो इन्फो है मैं लिख दूंगा यहाँ पे, दैट इज मेरे पास सेल्स है गाइस। सेल्स कितना दिया है, तो वो है मेरा 2 लाख रुपीज, 2 लाख, 2 लाख इज माई सेल्स। 2 लाख रुपए का सेल्स है, जिसमें से 50,000 रुपये मैं पहले कैलकुलेट करूंगा मेरा कमीशन। तो यहाँ पे लिखूंगा कमीशन, और एक चीज़ भूल जाए मैं, अपने को रेट ऑफ कमीशन भी लिखना है। रेट ऑफ कमीशन यहाँ पे लिखूंगा 3% अप टू 50,000 एंड 4% above
50,000, ये मैंने एक्स्ट्रा इनपुट डाल दिया है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कमीशन मुझे निकालना है, तो देयरफॉर कमीशन अप टू ₹50,000, कमीशन अप टू ₹50,000। तो कैसे करूँ, तो यहाँ पे आएगा ₹50,000 इंटू 3%, परसेंट है मतलब 3/100। तो ये देखो भाई सिंपल सा बात है, 0 0 कट, ये भी 0 0 कट। 5 3 कितना होता है, तो तुमको पता है, स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग, तुम मुझे बताओ 5 3 होगा 15 एंड और 2 0 डाल दिया तो ये हो गया मेरा 1500। तो एजेंट बबुआ कितना कमा रहे हैं, तो एजेंट बबुआ कमा रहे हैं 1500 रुपये जब वो 50,000 तक का माल कर रहे हैं। अब तुमको टोटल सेल्स तो दे दिया है गाइस, टोटल सेल्स तुम्हारा 2 लाख रुपया है। अगर 2 लाख में से 50 जाएगा तो सिंपल सी बात है 1.5 बचेगा। हिसाब करना सीखो, बाबू भैया को याद करो, हेरा फेरी हिसाब के एकदम पक्के हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही 50,000 मुझे पहला दे दिया है और मुझे पता है फाइनल मेरा 2 लाख का सेल हुआ है, तो 50,000 का कमीशन निकल गया, तो 2 लाख में से 50 जाएगा तो तुमको कितना मिलेगा, हाँ तुमको मिलेगा 1.5 लाख। तो यहाँ पे लिखूंगा नाउ देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू ₹2 लाख माइनस ₹50,000। तो मेरे पास बचा कितना अभी सेल्स, तो ₹1,50,000, येस और नो। तो मेरे पास 1,50,000 बचा है। अब मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अभी और आगे मैं क्या करूँगा। अभी इस पे मुझे 4%, बिकॉज 4% कैसे है, तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि 50,000 तक 3% एंड 50 से ज़्यादा कितना होगा 4%। तो यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, देयरफॉर तो कमीशन थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोला नहीं सर कमेंट में तो COMM के ऊपर क्या लिखा है, वो ऐसे ही लिखा है, तुम लोग पूरा पूरा एग्जाम में लिखना। तो कमीशन और अप टू अबाउ, नॉट अप टू, अबाउ ₹50,000, 50,000 के ऊपर का कमीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखूंगा भाई 1.5 लाख इंटू 4/100। सर अपॉन 100 क्यों किया वापस, बिकॉज वो कमीशन है। तो ये 2 0 यहाँ पे कट, तो भाई 15 4 होता कितना है, 15 4 60 होता है, तो 6 0 और 2 0, तो ओवरऑल वो कितना कमीशन कमा रहा है 1.5 लाख पे 6,000। तो देयरफॉर टोटल कमीशन अर्न्ड बाय कौन, एजेंट बबुआ, एजेंट इज के 2 पैसा ऐड करना है, तो 1500 प्लस 6,000, क्या करूँगा मैं 1500 प्लस ₹6,000, दैट इज ₹7,500। तो जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने ढूंढ लिया है, एक सोल्यूशन तुम्हारे सामने है, ठीक है ध्यान से। तो ऐसे और ऐसे पढ़ना, ऐसे मत पढ़ना ये इसके नीचे ये तो सर यही पढ़ेंगे ना, नहीं, पहला वीडियो बराबर देखो, फिर तो पहले यहाँ पे ये वाला पार्ट करना और फिर ये वाला पार्ट करना, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सोल्यूशन ऑफ सेकंड नंबर, इट इज अ सेल्समैन रिसीव 3% एंड 4% वाला पार्ट हो गया है। टोटल सोल्यूशन तुम्हारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अगर सम ना समझे थोड़ा पॉज कर करके समझ के करो तो तुम लोग का अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड सम तुम्हारा डन। मूविंग विद द थर्ड सम, दैट इज क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे सामने है, दैट MS सरस्वती was paid ₹88,000 as commission। ओ हो, सरस्वती जी को हमने पे किया था कमीशन 88,000 एज अ कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर पे उन्होंने सेल किया था। रेट क्या था, तो 12.5% का रेट है। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज ₹32,000 देन हाउ मेनी कंप्यूटर दिस शीट सेल। हम लोग को नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ढूंढना है, तो मैं लिखूंगा लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर विल बी X। जो भी चीज़ ढूंढना है उसको X पकड़ लो, ठीक है। हमारे पास कमीशन है, रेट है, तो उस कमीशन के रेट से मुझे सेल मिल जाएगा। बिकॉज देखो कमीशन क्या होता है, सेल इनटू रेट ऑफ कमीशन, हम लोगों ने पहले सब में किया था, वही लॉजिक हम लोग यूज करेंगे। तो पहले क्या करने का, अभी अगर मार्क्स कमाना है ना अगर एग्जाम में, तो अगर सम ना भी आता ना थोड़ा अपना
होशियारी ज़्यादा मारने का, जो भी डिटेलिंग तुमको समझता है वो लिख देने का। क्या पता वो सुपर पेपर चेकर जो रहेगा अच्छे मूड में रहेगा, वाइफ ने उसको हलवा दिया रहेगा, बराबर है, तो वो क्या करेगा, भाई ठीक है चल इसने थोड़ा बहुत डिटेलिंग दिया है तो उसको मैं आधा 1 मार्क देता हूँ, चल ये 3 मार्क का है, ले आधा मार्क दे दिया, आधा मार्क भी बहुत काम आएगा दोस्त, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना कि स्टेप्स वाइज के मार्क्स मैथ्स में होते हैं, स्टेप अच्छे से करोगे तो मार्क्स भी मिलेंगे। तो स्टेप हमेशा क्या करना है, पहले जो भी क्वेश्चन में डिटेलिंग है लिख दो, फिर नहीं आता है तो देख लेंगे भाई, बट पहले लिखो तो सही, समझा। तो वापस से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट क्या क्या दिया मुझे, कमीशन दिया है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं भाई टोटल कमीशन, ठीक है, कितना है तो रुपीज 88,000 बराबर है। रेट ऑफ कमीशन भी दिया है, रेट ऑफ कमीशन, सर रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है तो 12.5, तो रुपीज 12.5%, तो यहाँ पे रुपीज 12.5% का मुझे रेट दिया है। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, उसका अभी कुछ काम नहीं है, मैं पहले सेल्स ढूंढने की ट्राई करूंगा। सेल्स एक बार मिल जाएगा तो मुझे पता है कि सेल्स को मैं 32,000 से डिवाइड करूंगा ना, तो मुझे अपने आप नंबर ऑफ कंप्यूटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर फॉर्मूला क्या था कमीशन का, दैट मैं यहाँ पे इसको रेड पेन से लिख देता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन, बराबर है, सिंपल सी बात है, कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। अगर मुझे क्वेश्चन में कमीशन दे दिया है दैट इज 88,000 है सर, कमीशन कितना है 88,000, सेल्स कितना है मेरा तो एक्स पकड़ लो, ठीक है, एंड रेट कितना दिया है 12.5% मतलब अपॉन 100, मुझे एक्स का वैल्यू ढूंढूंगा तो मुझे सेल्स मिल जाएगा, बिकॉज मेरा सेल्स क्या है एक्स है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट लेट द सेल्स बी एक्स, ठीक है। नाउ ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो और एक चीज मैं कर सकता हूं दैट 88,000 ये 100 डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू, ये साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 12.25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 12.5। और एक चीज़ तुम कर सकते हो, 12.5 का डेसिमल हटाना है ना, अगर तुमको डेसिमल हटाना है तो डेसिमल हटाने में ही फायदा है, तो ये हो जाएगा 88,000 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 125 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो सर 125 कहीं ना कहीं डिवाइड होना है, मेरे को थोड़ा सिंपल चीज़ें करने की आदत है, मुझे पता है कि भाई 100 का टेबल लेते हैं, ठीक है, 100 25 4 जा 25 5 जा, क्या लिखा मैंने 25 4 जा 25 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा। यहाँ तक सोल्यूशन समझा तुम लोग को, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, मेरे पास क्या क्या बचा है 88,000 बचा है, फिर इंटू 4 बचा और 2 बचा है, तो इंटू 4 इंटू 2, अगर ये किया मैंने मल्टीप्लाई तो मुझे सेल्स मिल जाएगा। तो इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करो एंड सेल्स तुम्हारे सामने रहेगा। तो मैं पहले कर लेता हूँ, ये देखो 4 2 8 हो गया और 88 हो गया, तो यहाँ पे मैं 88 इंटू 8 कर देता हूँ, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 704, यहाँ पे हो जाएगा 704,000, तो 7,04,000 का मेरा टोटल सेल्स आ गया है। लेकिन ढूंढना क्या है, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल, एक कंप्यूटर का प्राइस कितना था 32,000, अगर मैं इससे 32,000 डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ कंप्यूटर भी मिल जाएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर, पार्टी बदल दिया, कलर चेंज, वाओ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू टोटल सेल, क्या लिखा हूं मैं टोटल सेल्स अपॉन सेल्स
SP, सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट, एक यूनिट, ये हो जाएगा मेरा 7,04,000 वट से लिखना, बिकॉज तुमने मेहनत करके ढूंढा है, और ये 32,000 वहाँ पे पर रेट आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, 0 0 उठा दो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 0 ऊपर नीचे हट गया, 32 एंड 704। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि 32 के टेबल में आता है 704, लेकिन नहीं समझता, अगर दोनों इवन नंबर तो 2 से डिवाइड करो, फिर और 2 से डिवाइड करो, वैसे वैसे करके भी कर सकते हो, तो मैं वैसे ही ट्राई करूँगा। तो ये मैं मुझे पता है कि 2 वॉट ज़ा 2 16 ज़ा, यहाँ पे 2 वॉट ज़ा 2 3 ज़ा 6 105 एंड 2 बराबर है 352 हुआ, वापस ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा एंड 6 176 हो गया, वापस ये जाएगा 4 ज़ा हो जाएगा, तेरा 2 4 ज़ा एंड 2 वॉट ज़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा 88, वापस ये होगा डिवाइड दैट 2 ज़ा, ये हो जाएगा 44, ये 1 ज़ा और ये 22। तो ये कैलकुलेशन बहुत आराम से होगा अगर 2 से डिवाइड करो। हाँ, थोड़ा टाइम लेगा, एक्स्ट्रा 2 3 4 मिनट ले लेगा, लेकिन अगर 32 का टेबल ना आता हो, उतना दिमाग ना चलता हो, तो ये मेथड सबसे ईजी है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हुए, नंबर ऑफ कंप्यूटर वर 22। तो कितने कंप्यूटर बेचे हैं, कौन, सरस्वती जी ने, तो ओवरऑल सरस्वती जी ने 22 कंप्यूटर बेचे हैं। तो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर हियर। तो काफ़ी हट्टा कट्टा क्वेश्चन, पहले सेल्स ढूंढो, फिर उसका इसमें कमीशन ढूंढने का जरूरत नहीं था, कमीशन दिया हुआ था, कमीशन का रेट था जिससे हमने सेल्स ढूंढा, एंड सेल के बाद मैंने क्या ढूंढा, नंबर ऑफ कंप्यूटर, जिसमें टोटल सेल डिवाइड बाय पर कंप्यूटर का कॉस्ट। तो ये तुम्हारा यहाँ पे थर्ड सम भी डन। ठीक है, मूविंग अहेड विद द फोर्थ क्वेश्चन। ऑलराइट गाइस, फोर्थ सम चालू करते हैं। फोर्थ सम में दिया है दैट अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय हर प्लस अ बोनस ऑफ 1/2, दैट इज 0.5%, आधा टका on the sale over 20,000. Now if her commission amount is 3,400, find the sale. पहली बात, जो भी इन्फो है लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दैट कमीशन, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कमीशन। तो गाइस कमीशन कितना दे दिया है पहले से ही मुझे, तो वो है ₹3,400। अगर तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो तो 3,400 का तो तुम्हारा कमीशन है। उसके बाद आएगा तुम्हारा रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन कितना है, तो रेट ऑफ कमीशन इज रुपीज नहीं परसेंट, 6.5%। नाउ रेट ऑफ बोनस भी दे दिया है, तो रेट ऑफ बोनस इज इक्वल टू, कैन आई से 0.5%, दैट इज इक्वल टू 1/2%, बराबर कि नहीं, सेम ही होता है, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे डेसिमल को, क्योंकि डेसिमल में दिया है, डेसिमल करेंगे। पहला चीज़ जो ढूंढना है मुझे वो है कमीशन। तो नाउ देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट ऑफ, क्या बोला मैंने, रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन। कमीशन दे दिया है मुझे 3,400, लेकिन अभी लिखूंगा मैं, सेल्स कितना है, x है इनटू 6.5/100। तो फिलहाल के लिए कमीशन जो है वो आ गया 6.5x/100, मैंने कमीशन ये रख दिया है, इसको तुम दे देना नंबर 1। ठीक है, इसको मैंने दे दिया नंबर 1। मूविंग अहेड, अब मुझे पता है मुझे बोनस भी ढूंढना है, लेकिन जो बोनस है ना वो 20,000 के ऊपर ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर बोनस, तो बोनस जो रहेगा विल बी, जो सेल है तुम्हारा x माइनस 20,000 करने पे इनटू रेट ऑफ बोनस मिलेगा। क्या, रेट ऑफ बोनस।
अगर तुम लोग ध्यान से देखो इस सम को तो ये हो जाएगा x माइनस 20,000 इंटू 0.5 अपॉन 100 बराबर है। तो ये हो जाएगा मेरा सोल्यूशन दैट 0.5 इंटू एक्स तो हो जाएगा 0.5x अपॉन 100, बीच में माइनस की साइन, एंड दिस इंटू दिस विल बी 10,000 ना, 10,000 अपॉन 100 बिकॉज आधा 20,000 का आधा कितना होता है 10,000 अपॉन 100, 0.5 इंटू 20,000 इज 10,000। तो नाउ इन लोगों को मैं एक साथ कर सकता हूँ दैट इज 0.5x माइनस 10,000 अपॉन 100 बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है कॉमन है। तो ये भी रेडी, इसको नंबर 2 दे दिया है मैंने। तो ध्यान से देखना गाइस, ये मेरा नंबर 1 और ये मेरा नंबर 2। अब मुझे सेल्स ढूंढना है, सेल्स में दैट इज माय कमीशन एंड प्लस मेरा ये आ जाएगा दैट इज कॉल्ड बोनस। ठीक है, तो कमीशन एंड बोनस दोनों आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो टोटल कमीशन अर्न मेरा दे दिया है ओवरऑल। ठीक है, कमीशन अर्न है 34,000। इफ अ टोटल कमीशन अमाउंट इज दिस द सेल्स मेड बाय हर, तो सेल्स मैंने एक्स ले लिया है, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखूंगा मैं देयरफॉर कमीशन, आई कैन से टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन प्लस बोनस। तो सर इसमें ये कितना है मेरा कमीशन, तो ऊपर ढूंढा था हम लोग ने नंबर 1 दैट इज 6.5x अपॉन 100। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं 6.5x अपॉन 100 प्लस वहाँ पे हम लोगों ने ढूंढना था अभी जस्ट, वो है मेरा 0.5x प्लस 10,000। आई डोंट थिंक इट्स अ प्लस, आई थिंक इट्स अ माइनस अपॉन 100। लेट मी चेक। हाँ वो माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस लेके आएंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा माइनस। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलूँगा मैं और यहाँ पे आ जाएगा 3,400। तो नाउ 3,400 इज इक्वल टू 6.5x प्लस 0.5x माइनस 10,000 एंड द होल अपॉन 100 बिकॉज क्या है डिनोमिनेटर सेम है। अब इन दोनों को ऐड करूंगा और इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, तो 3,400 इंटू 100 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 0.5 प्लस 6 कितना होता है 7 एंड माइनस 10,000 बराबर। इन लोग को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3,40,000। ये माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू 7x। तो इधर आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3,50,000 इज इक्वल टू 7x। x को अकेला छोड़ो, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3,50,000 डिवाइड बाय 7। 7 के टेबल में 35 आता है, तो हाँ जी आता है 7 5 था तो 555। तो देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये तुम्हारा सोल्यूशन है फॉर फोर्थ सम। ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे इस सम को तो आइडिया मिल जाएगा। तो देखो मैं एक बार तुम लोग को रिकैप करा देता हूँ ये सम। तो भाई अनीता इज अलाउड अ कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हर। तो हम लोग ने पहले क्या ढूंढा है, हम लोग ने पहले सारी डिटेलिंग लिख दी सर। उस डिटेलिंग के बाद मैंने क्या किया है कि मैंने कमीशन ढूंढा, कमीशन का यहाँ पे मैंने नंबर 1 डाल के रखा 6.5x अपॉन 100। फिर मैंने जाके ढूंढा बोनस, तो बोनस का मेरा ये आंसर आया एंड दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड दोनों को ऐड कर दिया 1 एंड 2 को, मुझे x का वैल्यू मिला और x मेरा क्या है 50,000। तो 50,000 क्या है मेरा सेल्स है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज के पहले के जितने भी सिमिलर सम्स है दैट इज इन योर एक्सरसाइज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एग्जाम्पल नॉट एक्सरसाइज, योर एग्जाम्पल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द फिफ्थ सम। ऑलराइट गाइस, तुम लोग अभी फिफ्थ सम देखो। तो जी प्रिया जी आ चुके हैं। प्रिया गेट्स सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ
प्रिया जी को सैलरी मिल रहा है 15,000 पर मंथ का एंड कमीशन उनको मिल रहा है 8% ऑन सेल ओवर 50,000। जो सेल अगर वो 50,000 से ज़्यादा करेंगे तो उनको कितना मिलेगा, 8% का कमीशन, ठीक है। फिर उनको इफ़ शी गेट 17,400 इन अ सर्टेन मंथ, अगर उनको कुछ कमीशन मिल रहा है या टोटल सम ऑफ इनकम मिल रहा है और सर्टेन मंथ इज 17,400, देन फाइंड द सेल मेड बाय हर। सेल ढूंढना है सर, सैलरी दिया है, रेट ऑफ कमीशन दिया है, सेल्स दे दिया है, दिया नहीं है लेकिन वो ढूंढना है। एंड अगर वो बोले टोटल इनकम भी दे दिया है, थोड़ा सा ऊपर से जाने का चांस है, लेकिन एकदम ध्यान से समझेंगे सम को। तो पहला है प्रिया गेट सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, तो सैलरी कितनी है प्रिया जी की, ₹15,000 बराबर है 15,000 की उनकी सैलरी है। अब उनका कमीशन कितना मिलता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रेट ऑफ कमीशन दैट इज 8% गाइस। तो 8% का मेरा कमीशन है, ठीक है। मूविंग अहेड, उनका टोटल अर्न, टोटल इनकम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इनकम है ₹17,400। तो अभी सेल्स लेना है, तो लेट द सेल्स बी एक्स। तो लेट द सेल्स बी एक्स। तो ये सब मैंने इन्फो लिख दिया है। पहले मैं उनका कमीशन निकालूंगा, तो कमीशन का फॉर्मूला क्या है सर, तो कमीशन उसको वो भी मिल रहा है दैट सेल्स, अभी सेल्स क्या पता है मेरा, कुछ भी नहीं है, तो x माइनस 50,000। अगर मैंने 50,000 से ज़्यादा कमाया तब जाके मुझे 8% के हिसाब से मिलेगा। तो ये मेरा पहले कमीशन हो गया, तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। फिर कमीशन तो मिल रहा है, तुझे सैलरी मिल रहा है नाउ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल इनकम इज इक्वल टू, यहाँ पहले सैलरी लेते हैं, सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है। सैलरी प्लस क्या होगा तुम्हारा, कमीशन। तो टोटल इनकम उन्होंने दे दिया है सर 17,400, सैलरी दे दिया है 15,000 एंड प्लस अभी मैंने जस्ट ढूंढा है, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 50,000 इंटू 8/100, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मली यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब तुमको चीज़ें थोड़ी सिंपल करनी है, तो मैं कैलकुलेशन वाइज दिखा देता हूँ सिंपल कैसे करनी है। यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो 17,000 लिखा हुआ है, तो 17,400, ठीक है। क्या बोला मैंने, 17,400 माइनस 15,000 हो जाएगा गाइस। क्यों सर माइनस, बिकॉज ये यहाँ पे आएगा, तो इज इक्वल टू x माइनस 50,000 इंटू 8/100। गाइस ये हो जाएगा मेरा कितना माइनस करके, 17,400 15,000 में हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, ये 0, 4 माइनस 0 इज 4, 7 माइनस इज 2 एंड 1, 2,400। फिर ये 100 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू x माइनस 50,000 हो जाएगा। सिर्फ इधर यही बचेगा, ठीक है। अब इन लोग को डिवाइड करता हूँ सर, 8 के टेबल में 24 होता है, हाँ, तो 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, नाउ 3 0 0 0, तो इधर बचेगा 3 0 0 0 0, 30,000, ठीक है। और यहाँ से 50 आएगा तो प्लस 50,000 इज इक्वल टू x, एंड नाउ ऑल्सो यू नो दैट देयरफॉर x इज इक्वल टू 80,000। तो मुझे जो ढूंढना था वो मुझे मिल गया है, तो 80,000 का मेरा ओवरऑल सेल्स होगा। सोल्यूशन ध्यान से देखना, समझना, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन पार्ट आएगा कि वो कमीशन मैंने कैसे ढूंढा, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने 5 सम खत्म कर दिए हैं एंड तुम लोग का कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट हाफ मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगला हाफ आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।